संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है? तो यानी भाग 20 में किया गया है। किसमें किया गया? भाग 20 में किया गया है। ऐसे ही संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है, यानी संशोधन किया जा सकता है संविधान में? ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 368 कहता है। यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान की क्या है? अवधारणा है। यानी किस देश से क्या किया गया है? ग्रहण किया गया है। यानी दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। कहाँ से किया गया है? दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। ऐसे ही जो संविधान संशोधन किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो हमने पढ़ा दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। ऐसे ही प्रावधान किया गया, जैसे अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति किसे प्रदान की गई? संविधान संशोधन कौन करेगा? राज्य करेंगे या राज्य विधानसभा करेगी या संसद करेगी? तो हम कहेंगे संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी। विधानमंडल करेगा तो हम कहेंगे वो नहीं करेगी संविधान में संशोधन। ये केंद्रीय विषय है। ऐसे ही जो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं? कितने तरह के संशोधन किए जा सकते हैं? 3 तरह के संशोधन किए जा सकते हैं। 3 तरह के कौन कौन से? साधारण बहुमत। कौन सा? साधारण बहुमत द्वारा या विशेष बहुमत द्वारा। कैसे? विशेष बहुमत द्वारा। या तीसरा कौन सा? तीसरा है, ठीक है, विशेष बहुमत तथा ठीक है, विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। यानी विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। यानी संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 105 बार हो चुका है। कितनी बार? 105 बार। साधारण बहुमत से संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य? संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक, यानी 50% प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित संविधान के कुछ, ठीक है, प्रावधानों को अनुच्छेद 368 में प्रयोजित के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी साधारण बहुमत से आपने संशोधन कर दिया तो उनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। कौन कौन से आर्टिकल हैं, ठीक है, वो हम बताएंगे आगे। किन विषयों पर संविधान में संशोधन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है? किन विषयों पर आप क्या कर सकते हैं? साधारण, यानी संविधान में संशोधन करना है और साधारण विधेयक से हो सकता है। कौन कौन से विषय हैं ऐसे? तो कौन कौन से विषय हैं? सबसे पहले संघ में राज्यों के क्या प्रवेश, यानी संघ में क्या हो रहा है, राज्यों के प्रवेश से संबंधित जितने भी विधेयक हैं उनको, या उनकी स्थापना, या फिर क्या करना है, उनकी स्थापना करनी है, ठीक है, या फिर नया बनाना है 2 राज्यों में से, ठीक है, उनके बारे में। ऐसे ही नागरिकता के अर्जन, ठीक है, नागरिकता के अर्जन व समाप्ति से संबंधित प्रावधान कौन कौन से हैं? नागरिकता का क्या हो सकता है? अर्जन हो सकता है, आप नागरिकता ले सकते हैं। नागरिकता समाप्त भी की जा सकती है। किसमें? ठीक है, अनुच्छेद जो 11 में किया गया है उसमें भी क्या चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। और संघ में नई राज्यों का क्या प्रवेश या नई क्या स्थापना किसमें की गई है? अनुच्छेद 2 में की गई है, वो भी साधारण बहुमत से हो सकती है। ऐसे ही राज्य में क्या विधान परिषद का समापन या सृजन, ये भी क्या है? साधारण बहुमत से होगा। किसमें? 169 में है। और क्या बताया गया है? यानी पहली बार 5वीं, 6वीं, 8वीं अनुसूची में संशोधन करने के लिए संसद में कितने प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? कौन सी? पहली अनुसूची, 5वीं अनुसूची, SPORT, टी मतलब ट्राइबल्स एरिया, यानी, ठीक है, और 6, ठीक है, 6 में, और 8 में मतलब भाषाओं से रिलेटेड। इसमें जैसे हमें क्या करना है? संविधान संशोधन करना है तो हमें कैसी बहुमत की आवश्यकता होगी? साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। 368 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? यानी कितनी बार हो चुका है, ठीक है, अनुच्छेद 368 में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो हम कहेंगे 3 बार हो चुका है। 368 में कितनी बार? 3 बार हो चुका है। एक बार
7वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का? 1956 का। एक 24वां संविधान संशोधन के द्वारा, एक 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हो गया? 368 में क्या हो चुका है? संविधान संशोधन हो चुका है। कैसे करेंगे? 7, ठीक है, 7 में, 24 में और 42 में, 7 में, 24 में और 42 में, सब 368 में भी संविधान संशोधन हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही जो साधारण बहुमत यानी जो साधारण संसद में साधारण बहुमत द्वारा संशोधन यानी साधारण बहुमत द्वारा क्या हो सकता है? संशोधन हो सकता है। यानी नए राज्यों का क्या करना है? निर्माण, या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में क्या परिवर्तन? नामों में परिवर्तन करना है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 3 है। कौन सा है? अनुच्छेद 3 है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी सर्वोच्च राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य, ठीक है, राज्यसभा के सभापति या उपसभापति या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों व आदि, ठीक है, इन पर क्या होगा? वेतन भत्तों से रिलेटेड अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 2 है। इसमें भी क्या होगा? साधारण बहुमत यानी साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। किस में? राष्ट्रपति द्वारा, जैसे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या ठीक है, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्तों में यानी वेतन भत्तों में अनुसूची 2 में दिया गया है। SPP फॉर पेमेंट ऐसे याद किया था। ऐसी संसद सदनों के वेतन व भत्तों यानी संसद के सदस्यों की क्या? संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्तों यानी वेतन और भत्तों में, और निर्वाचन क्षेत्रों का क्या होगा? पुनर्निर्धारण यानी निर्वाचन क्षेत्रों का क्या होगा? पुनर्निर्धारण होगा। निर्वाचन क्षेत्रों का क्या होगा? पुनर्निर्धारण होगा। संसद में अंग्रेजी भाषा का क्या होगा? प्रयोग होगा। किसमें? संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। ऐसे ही इस पर क्या होगा? साधारण बहुमत होगा। निर्वाचन क्षेत्रों में क्या? पुनर्निर्धारण यानी दोबारा निर्धारण होगा। इसमें क्या होगा? इसमें ठीक है, साधारण बहुमत ही होगा। क्या होगा? साधारण बहुमत की आवश्यकता है। संसद में गणपूर्ति कितनी आवश्यकता है? गणपूर्ति के लिए अभी 1/10 है। इसमें संशोधन भी किया जा सकता है साधारण बहुमत से। और यानी विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? यानी विशेष बहुमत यानी 368 में ही। या विशेष बहुमत से क्या मतलब है? संसद के कुल सदस्यों का ठीक है, बहुमत यानी संसद के जो कुल सदस्यों का क्या होगा? कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक है। प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वालों का क्या होगा? 2/3 होगा। कितना? 2/3 यानी 3 हिस्से करेंगे, उसमें से 2 हिस्से, 3 हिस्से में से 2 हिस्से, वो भी कैसे? सदस्यों के कुल, ठीक है, कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक है, कुल सदस्यों का क्या? बहुमत, वो तो होना ही चाहिए। और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वालों का यानी उपस्थित हों और मतदान करने वालों का क्या? ठीक है, मतदान करने वालों का क्या होना चाहिए? यानी होना चाहिए 2/3। कितना? 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 कहें। और कुल सदस्यों का भी बहुमत होना चाहिए। कुल सदस्यों का भी 50% + 1 भी चाहिए। और क्या चाहिए? 50% + 1 ओवरऑल आए हों या नहीं आए हों। जो आए हैं उनका 2/3 आए हों, उनका 2/3 चाहिए। ऐसे संविधान संशोधन विधेयक यानी संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा? संविधान संशोधन विधेयक है संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ऐसे ही संविधान के किस प्रकार के उपबंधों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता है? विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी मूल अधिकारों में संशोधन करना है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। ऐसी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में क्या करना है? संशोधन करना है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। यानी संविधान संशोधन किसी भी सदन में जा सकता है, लेकिन मूल अधिकारों में संशोधन करना है, DPSP में संशोधन करना है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य की स्वीकृति
के बाद ही क्या होगा संविधान, ठीक है, यानी इसके बाद ही संविधान के किन उपबंधों में क्या संशोधन किया जा सकता है, यानी राज्य की भी स्वीकृति होनी चाहिए और विशेष बहुमत भी होना चाहिए, ठीक है। ये कौन कौन से प्रावधान है जिनमें ये होगा, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें क्या है, राज्यों की भी स्वीकृति चाहिए तभी संशोधन होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति में 54 और 55 में कहा गया है। ऐसी संघ की कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति का हम विस्तार करना चाहते हैं या राज्य की कार्यपालिका शक्ति में विस्तार करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, ठीक है, संसद का विशेष बहुमत तो चाहिए, राज्यों का भी चाहिए, हमें क्या चाहिए, राज्यों की स्वीकृति के बाद ही ऐसा होगा। क्या होगा, राज्यों की स्वीकृति के बाद ही ऐसा होगा। जैसे अनुच्छेद 368 में संशोधन ठीक है, किस प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है, यानी अनुच्छेद जो 368 है उसमें क्या करना है, हमें संशोधन करना है। संशोधन किस प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है, यानी संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत और कम से कम कितने, कम से कम आधे राज्यों के क्या हैं, ठीक है, अनुसमर्थन होना चाहिए। आधे राज्यों का क्या होना चाहिए, अनुसमर्थन होना चाहिए, तभी क्या होगा, ठीक है। 368 में संशोधन होगा, तभी होगा 368 में संशोधन कब होगा, 368 में, जब सदनों के दोनों सदनों में क्या हो, विशेष बहुमत हो और कम से कम आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए। ऐसे ही संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि संविधान संशोधन विधेयक, यानी जो संविधान संशोधन विधेयक है संसद के किसी भी सदन में उपस्थित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, किसी भी सदन में उपस्थित किया जा सकता है। 368(2) में है, इसमें 368(2) में है कि यानी क्या किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में उपस्थित किया जा सकता है। ऐसे ही क्या बताया गया है, यानी इसमें बताया गया है जब लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने स्वीकार कर लिया तो तब, यानी क्या होगा, यानी जब लोकसभा द्वारा पारित किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया हो तब क्या होगा, संविधान अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। क्या होगा, संविधान समाप्त हो जाएगा। अगर किसने अस्वीकार कर दिया, यानी राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया, उसका भी मत रखा जाएगा पूरा इसमें। तो ऐसे ही यानी जो किसकी अनुमति के बाद ही संविधान संशोधन विधेयक नियम बनता है, यानी राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही। ऐसे ही किस विधेयक, ठीक है, किस विधेयक पर यानी कौन सा विधेयक है जिस पर, यानी किस विधेयक पर संविधान में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की व्यवस्था नहीं है, यानी कौन सी संयुक्त, यानी समझौता नहीं करना चाहते हम इसमें, ठीक है, किसी भी तरीके का समझौता नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, लोग चाह रहे हैं तो होगा संविधान संशोधन, जरूरी नहीं है, ठीक है, यानी जटिलता बनाई नहीं तो ऐसे ही हर एक कोई समझौता करके कर लें, ठीक है, यानी समझौता इसमें होगा नहीं, यानी तो संयुक्त बैठक भी नहीं होगी, समझौता नहीं तो संयुक्त बैठक कैसी, संयुक्त बैठक नहीं होगी संविधान संशोधन विधेयक में। सर्वाधिक, ठीक है, संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुए हैं, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में सर्वाधिक क्या हुए हैं, संविधान संशोधन हुए हैं। संविधान को इन्होंने बहुत बदलना चाहा, बहुत संविधान संशोधन कर दिए इन्होंने, और भविष्य लक्ष्मी और विनिर्णय, ठीक है, विनिर्णय की सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक है किस बाद में किया है, किस बाद में किया है, यानी भविष्य लक्ष्मी या विनिर्णय, यानी विनिर्णय के सिद्धांतों का क्या किया है, प्रतिपादन, यानी प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में किया है, कौन सा बाद है, विलक्ष्मी, भविष्य लक्ष्मी, बस भविष्य लक्ष्मी किसने में, तो हम भविष्य लक्ष्मी वाला जो बाद है हमने कहा, यानी जो भविष्य लक्ष्मी है वो किस बाद में है, यानी गोलकानंद वाले केस में, कौन सा, गोलकानंद वाले केस में है, गोलकनाथ वाले केस में है। यानी आधारभूत ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय में, जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है वो किसमें, तो हम कहेंगे आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है वो किसमें दिया गया है,
यानी किस में दिया गया है, यानी दिया गया है ये आधारभूत ढांचे केशवानंद भारती वाले केस में, केशवानंद भारती वाले केस में। केशवानंद भारती जो कि वर्सेस केरल जो बाद है, उसमें पीठ में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 13 थी। कितनी थी, 13 थी। केशवानंद भारती केस में गठित पीठ की, ठीक है, अध्यक्षता किस न्यायाधीश ने की थी, तो हमने कहा सीकरा दिया, उनको सीकरा दिया, तो हमने सीकरी यानी न्यायमूर्ति सर्वमित्र सीकरी ने, यानी किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम क्या किया, सर्वप्रथम, ठीक है, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को क्या सहमति, ठीक है, सीमित किया था। यानी क्या किया था, किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है, यानी संसद की क्या है, संविधान संशोधन की जो शक्ति है उसको सीमित किया। क्या किया गया, सीमित किया गया। किस बाद में, यानी गोलकनाथ वाले केस में। किसमें, गोलकनाथ वाले केस में क्या किया, संविधान संशोधन की जो शक्ति है उसको सीमित कर दिया गया। क्या किया गया, सीमित कर दिया गया। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ, 1951 में हुआ। ऐसे ही किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, यानी प्रथम संविधान संशोधन है उससे क्या हुआ, 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यानी किससे रिलेटेड है, भूमि से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया, भूमि वितरण किया गया, ठीक है, लैंड रिफॉर्मेशन, तभी तो ये पहला हुआ। बिल्कुल। यानी प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन से 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, यानी जो प्रथम संविधान संशोधन है उसके द्वारा 31 ख जोड़ा गया। कौन सा 31 ख जोड़ा गया, ठीक है, 31 ख जोड़ा गया है। ऐसे कौन सा संविधान संशोधन कृषि एवं ठीक है, कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से है, यानी कृषि और कृषि भूमि के संरक्षण, ठीक है, यानी कृषि और कृषि भूमि से संबंधित सुधारों से क्या है, सुधारों की संरक्षण से संबंधित है। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 का है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम है जो 1955 को कार्यान्वयन करने के लिए, यानी क्या है, सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया, यानी 7वां, यानी क्या, कौन सा, राज्य पुनर्गठन, यानी राज्य जो पुनर्गठन है, ठीक है, हुआ। उसके बाद क्या हुआ, यानी राज्यों को, ठीक है, भाषाई आधार पर बनाया गया, बिल्कुल बनाया गया, ठीक है, भाषाई आधार पर बनाया गया। तो उसमें क्या हुआ, 7वां संविधान संशोधन हुआ। रामल्लू ध्यान है ना, आमला अनशन पर बैठ गए थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश के, यानी तेलुगु राज्य बनाना चाहते थे, प्रथम डिमांड आई, ठीक है। उसी के बाद तभी ये बना था राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, 1955 में बना। कब बना, 1955 में बना। कार्यान्वयन करने के लिए कौन सा क्या हुआ, संविधान, यानी संविधान संशोधन पारित हुआ। तो कौन सा हुआ, 7वां हुआ 1955 में। ऐसे 2 या 2 से अधिक, ठीक है, राज्यों के लिए एक क्या हुआ, एक उच्च न्यायालय का उपबंध किस संविधान संशोधन में किया गया, यानी इसी में एक और प्रावधान किया गया कि क्या किया गया, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय काम कर सकता है, हो सकता है। किसमें कहा गया, 7वें संविधान संशोधन में कहा गया। ऐसे ही, ठीक है, यानी कि संविधान संशोधन के माध्यम से क, ख, ग, घ श्रेणी वाले जो हैं राज्यों व वर्गीकरण समाप्त कर पूरे राज्य को क्या किया गया, यानी पूरे राज्य को 14 राज्यों में और 6 केंद्र शासित, ठीक है, राज्यों में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। यानी कौन सा है, यानी 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ऐसे ही जो बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी व खुलाना, ठीक है, बेरोजगारी व खुलाना क्षेत्र को इस संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, यानी कि संविधान संशोधन द्वारा पाकिस्तान को सौंपा गया। यानी 9वें संविधान संशोधन द्वारा बेरोजगारी या खुलाना क्षेत्र को, ठीक है, किसको सौंपा गया, पाकिस्तान को सौंपा गया। 9वां संविधान संशोधन कब का है, 60 का है। कब का है, 60 का है। इस संविधान संशोधन द्वारा पुर्तगाली क्षेत्र, ठीक है, दादर एवं नागर हवेली को, यानी जो दादर एवं नागर हवेली को भारत का संघ शासित
राज्य घोषित कर दिया गया। क्या किया गया? संघ शासित राज्य घोषित किया गया, यानी 10वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, पुर्तगालियों से क्या किया गया? ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा के लिए, ठीक है, उनसे छीनकर दादर एवं नागर हवेली को क्या किया गया? ठीक है, संघ राज क्षेत्र घोषित कर दिया गया। संघ राज क्षेत्र घोषित कर दिया गया। कौन सा? 10वां संविधान संशोधन है। ऐसे गोवा, दमन एवं द्वीप को, ठीक है, संशोधन के माध्यम से, किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। क्या किया गया? संघ शासित रूप, ठीक है, राज्य के रूप में, ठीक है, शामिल किया गया। किसको? गोवा, दमन एवं द्वीप को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत के ठीक है, संघ शासित प्रदेश में शामिल किया गया। यानी जब लिया और संघ शासित तो उसको घोषित किया गया तब 10वां था, लेकिन उसमें भारत में शामिल किया गया, भारत में ही शामिल कर दिया गया। ऐसे जो नागालैंड को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया? नागालैंड को क्या राज्य का दर्जा 13वें संविधान, यानी 13वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, के माध्यम से दिया गया। ऐसे ही किस संविधान संशोधन के द्वारा यानी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति को, यानी जो उच्च न्यायालय है, यानी कौन सा है? हाई कोर्ट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। यानी कौन सा संविधान संशोधन है? तो 15वां है। कौन सा है? 15वां। ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? जैसे 24वें संविधान संशोधन जो कब का है? 1971 का है। कब का है? 1971 द्वारा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368 में संशोधन कर राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य कर सकता है। यानी 24वां जो संविधान संशोधन है कब का? 1971 द्वारा अनुच्छेद कौन सा है? 368 में है। यानी जो अनुच्छेद 368 में संशोधन कर, यानी अनुच्छेद में क्या कर? संशोधन कर राष्ट्रपति को, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक पर, यानी जो संविधान संशोधन विधेयक पर, ठीक है, अपनी अनुमति देने के लिए क्या कर सकता है? बाध्य कर सकता है। यानी 24वां संविधान संशोधन है, उसमें राष्ट्रपति, ठीक है, अनुमति देने के लिए हैं, क्या है? बाध्य हैं। ठीक है, इसने क्या कर दिया? इसने बाध्य कर दिया 24वें संविधान संशोधन ने, जो यानी 368 पर हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। कौन सा है? 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके बाद जो 26वें संविधान संशोधन है 1971 द्वारा संविधान में एक नया 363 का जोड़कर भूतपूर्व राज्यों के प्रिंस, ठीक है, पीवी पर एवं विशेष अधिकारों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पीवी पर एवं क्या उनके विशेष अधिकारों को क्या कर दिया गया? यानी 363 में उनके समाप्त कर दिया गया। ऐसी 62वें संविधान संशोधन है कब का? 1973 द्वारा संविधान में अनुच्छेद जो 371 डी है और 371 ई जोड़ा गया। क्या किया गया? जोड़ा गया। इसमें 62 में अनुच्छेद 371 डी है आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान करता है। क्या करता है? आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान करता है। कौन सा? 371 कौन सा करता है? 371 करता है, 371 डी। ऐसे ही 35वें संविधान संशोधन द्वारा जो 35वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा, ठीक है, अनुच्छेद जोड़ा गया? यानी कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो हम कहेंगे 2, ठीक है, 2A जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? यानी पीवी। ठीक है, इसमें कौन सा जोड़ा गया? यानी 35 वाले से क्या रिलेटेड है? सिक्किम से रिलेटेड है। किससे? सिक्किम से। तो इसमें 2A जोड़ा गया। 35वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद कौन सा? 2A जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सह राज्य का दर्जा, यानी 35वां। कौन सा? 35वां है। ऐसे सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा
किसके माध्यम से? 36वां जी 75 का है, जी किसका है? 74 का है। यानी ये जी 35वां जी 36वां, 35-36 किससे रिलेटेड? सिक्किम से रिलेटेड है। अब जो है महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, जैसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1976, ठीक है। तो यानी केवल अभी हम यहीं तक पढ़ते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ेंगे।